अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम वर्डप्रेस एडमिन पैनल में फर्स्ट टाइम लॉगिन होना सीखेंगे। इसके अलावा वर्डप्रेस का फर्स्ट यूज़र इंटरफेस और एडमिन पैनल के ऊपर कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में एंटर होने के लिए आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि आपने अपना एक्सएम सॉफ्टवेयर जो है इसको हमेशा कनेक्ट रखना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे localhost/wordpress। localhost/wordpress जो ही आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस का जो आपका थीम लगा हुआ है, कस्टम जो थीम यहाँ पे ऐड है वो यहाँ पे सामने आ गया। क्योंकि हमने वर्डप्रेस पे कभी अभी तक कोई काम किया ही नहीं है, इस वजह से ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है। तो ये आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन होगी है। अब आपने इसके एडमिन पैनल में जाना है, तो एडमिन पैनल में जाने के लिए आप यहाँ पे wp/admin लिख के एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे एडमिन पैनल में आ जाएंगे। यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड देके आपने लॉगिन करना है तो लॉगिन हो जाएंगे। रिमेंबर में मैं जिसे चेक करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी मैं वर्डप्रेस में एंटर होऊंगा तो डायरेक्ट मेरे पास पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट यूजर इंटरफेस है वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस का जो फर्स्ट यूजर इंटरफेस है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे टॉप वाला आपको यहाँ पे जो सबसे टॉप वाली बार नजर आ रही है, इस बार को टाइटल बार या टॉप मेन्यू बार कहा जाता है। इसी तरह आपको यहाँ पे साइड पे एक पैनल नजर आ रहा है, इसको आप एडमिन मेन्यू कहते हैं। और आपको ये वाला एरिया जो नजर आ रहा है, इस एरिया को मेन एडमिन एरिया कहा जाता है। एडमिन मेन्यू भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। इसकी जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन को आप डैशबोर्ड सेक्शन कहते हो। सेकंड वन सेक्शन जो है ये कंटेंट मैनेजमेंट सेक्शन कहलाती है। और थर्ड सेक्शन जो है ये साइट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन कहलाती है। यहाँ पे आपको कोलैप्स मेन्यू नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मेन्यू कोलैप्स हो जाएंगे। इसको वापस लाना चाहो तो आप वापस ला सकते हो। आपके पास डैशबोर्ड सेक्शन में आपके पास होम है। होम के अंदर आपको यहाँ पे वर्डप्रेस का गेट स्टार्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपनी साइट को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको कुछ हेल्प यहाँ पे दी हुई है। इसी तरह आपके पास पोस्ट, कमेंट्स एंड पेजेस यहाँ पे ऐड है। आप जब भी कोई पोस्ट ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, आपने इतनी पोस्ट ऐड की है। इसी तरह आपकी साइट में आपके किसी भी पोस्ट पे या आपके पेजेस पे कहीं पे कोई अगर कोई कमेंट्स करता है तो वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। आप जो पेजेस ऐड करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। आपकी कंप्लीट एक्टिविटीज यहाँ पे आ जाएंगी। इस तरह वर्डप्रेस की जो न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज, वो यहाँ पे आती रहेंगी। इसी तरह वर्डप्रेस का क्विक डिफॉल्ट जो है, इस पे आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आप क्विक ड्रॉप को आप यहाँ से मूव करना चाहें, जहाँ पे भी आप मूव कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जहाँ पे मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। वापस अपनी जगह पे से लाना चाह रहे हैं तो अपनी जगह पे ला सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी बॉक्सेस जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं इनको हाइड करना है, आप हाइड कर सकते हैं। एट ए ग्लैंस को आपने हाइड करना है, हाइड कर सकते हैं। एक्टिविटीज को हाइड करना है, हाइड कर सकते हैं। आप इन सबको यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अगर आप इनको हाइड नहीं करना चाह रहे, सामने डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इसके बारे में बताता है कि आपके पास पोस्ट कितनी है, कमेंट्स कितने हैं। इसके अलावा न्यूज़ वगैरह, एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाता रहता है। इस स्क्रीन ऑप्शन को दोबारा क्लिक करेंगे तो बॉक्सेस आपके पास हाइड हो जाएंगे। वापस लाना है तो क्लिक करके वापस ला सकते हैं। यहाँ पे आपको हेल्प का बटन दिया हुआ है। हेल्प बटन की मदद से आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आपने नेविगेशन के बारे में हेल्प लेनी है, लेआउट्स के बारे में लेनी है, कॉन्टेंट्स के बारे में लेनी है, तो इसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं।
यहाँ पे आपको कुछ पोस्ट में ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स दिए हुए। मीडिया है, अब यहाँ पे पोस्ट है, कैटेगरीज, टैग्स, ऐड न्यू, इन सब चीज़ों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। मीडिया में आपकी फाइल्स, आपके जो वीडियो वगैरह हैं, आपकी पिक्चर्स वगैरह सारी यहाँ पे आ जाती हैं जब आप उसे ऐड करते हो। यहाँ से आप पेज को क्रिएट कर सकते हो, न्यू पेज बना सकते हो, सब पेजेस को देख सकते हो, हाइड कर सकते हो। यहाँ पे कमेंट्स होते हैं, आपकी पोस्ट पे, आपके पेजेस पे, या जहाँ कहीं किसी ने कमेंट्स किए तो यहाँ पे आ जाएंगे। आप इन कमेंट्स को, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप इन कमेंट्स को, अगर आपका जैसे कि कमेंट्स है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस कमेंट्स को आप यहाँ से अनइम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका ये कमेंट्स आप अपनी वेबसाइट पे ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप अनअप्रूव कर दें इसको। इसी तरह आप इस कमेंट्स पे रिप्लाई कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसको स्पैम में ऐड कर सकते हैं और इसे डिलीट कर सकते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट आपको वर्डप्रेस कर दिया हुआ है कमेंट्स। तो आप इसकी सेटिंग्स होती हैं कमेंट्स की। कमेंट्स आप चाहते हैं डायरेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट आप इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप खुद कमेंट्स को देखें, उसको पढ़ने के बाद आप उसे अप्रूव करना चाहें तो आप अप्रूव कर सकते हैं। अनअप्रूव पे क्लिक करेंगे तो अनअप्रूव रहेगा, अप्रूव करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे अपीयरेंस है। अपीयरेंस में आपके पास थीम्स हैं, कस्टमाइज है, विजेट्स हैं, मेन्यू, हेडर, बैकग्राउंड एंड एडिटर, सारी चीज़ें इनके ऊपर हम काम करेंगे। आप थीम पे क्लिक करके आप यहाँ से थीम देख सकते हैं और अपने थीम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, थीम्स, न्यू थीम्स आप ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3 थीम दिए हुए, तो आप इन 3 थीम्स में से कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। थीम्स को कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज कर सकते हैं, उनमें विजेट्स ऐड करने हैं, विजेट्स ऐड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे थीम है, इसको कस्टमाइजेशन आप करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, हेडर इमेज लगाना चाहें, ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो इनमें हम बाद में काम करेंगे। इसी तरह यहाँ पे आपके पास मेन्यू है, आपने मेन्यू ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, आप मेन्यू ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हेडर फाइल ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड, एडिटर। एडिटर बेसिकली आपका, अगर आप HTML में काम आप करते हैं तो आप यहाँ से CSS अप्लाई करना चाहें या कोई भी HTML पे काम करना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एडिटर में जाके तो आप इस एडिटर की मदद से आप अपना काम कर सकते हैं, जो कि HTML एडिटर है। यहाँ पे प्लगइन्स हैं, आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई न्यू ऐड कर सकते हैं, उसके लिए प्लगइन्स एडिटर है। यूज़र है, अगर आप अपनी साइट में कोई भी यूज़र ऐड करना चाह रहे हैं, जो कि आपके एडमिन पैनल में, अगर आपके पास कोई टीम है, आप अपने साथ कुछ लोग ऐड करना चाह रहे हैं जो आपकी पोस्ट को, आपके कमेंट्स वगैरह इन सब को अप्रूव करें, पोस्टिंग वगैरह शेयर करें, तो उसके लिए आप यहाँ से यूज़र बना सकते हैं। टूल्स है, इसके बाद सेटिंग्स है। इन सब चीज़ों पे हम आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट आपके पास वर्डप्रेस यही है सारा, तो इस पर हम कंप्लीट डिटेल से देखेंगे। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और काम करेंगे, कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, थीम टेम्पलेट्स ऐड करना सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।